बार जो कांवड़ यात्रा चलेगी, पत्रकार जी मेरी बात को नोट कर लो, कम से कम उत्तर प्रदेश में 20 दंगे भाजपा करवाएगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़ी बात कह रहे हैं हम, तमाम हिंदू भाई मारे जाएंगे, उसके बाद योगी सरकार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद बदायूं की विधानसभा दातागंज में और हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से नेता हरीश चंद्र मैथिल जी। यहाँ के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा, किन मुद्दों को सबसे ज्यादा यहाँ पर उठाया जाएगा, इन्हीं तमाम चर्चाओं को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हरीश चंद्र मैथिल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमोदय, जय मुलायम, जय अखिलेश, जय समाजवादी पार्टी। मैथिल जी, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका जो राजनीतिक करियर है, आप विधायकी के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपका राजनीतिक करियर रहा, कहाँ से राजनीति? 13 नवंबर 1984 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी से हमारी मुलाकात हुई थी। तभी से हमारे अंदर राजनीतिक गुण जो है जागे और धीरे धीरे राजनीति करते रहे। दातागंज विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, 2027 में विधानसभा 12 में चुनाव लड़ भी चुके हैं, तो यहाँ से आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया चल रही है पत्रकार जी, शानदार चल रही है। विधानसभा दातागंज का जितना भी गरीब, मजलूम, मजदूर, शोषित, वंचित, बेसहारा लोग मजबूती से हमारे साथ खड़े हैं। चाहे वो बढ़ई, लोहार, भुर्जी, तेली, नाई, माली, पाली, कश्यप, नुनेरा, प्रजापति, कोल, निषाद, बैरागी, जोगी, गोस्वामी, जोशी, स्वर्णकार, चौरसिया, वाल्मीकि, धोबी, दानव, खटिक, पासी, कोरी, नट, मोची, कलाबाज, यादव, कुर्मी, किसान, मौर्या, जाट, जाटव, गुजर, सिसोदिया, मंसूरी, अलवी, कस्सार, सैफी, दीदी, सिद्दीकी, मिर्जा, अब्बासी, मलिक, शेख, सैयद खान, तुर्क, पीराई, या फिर सामान्य की जो गरीब जाते हैं, जो मजदूर किस्म के लोग हैं, तो वो मजबूती से हमारे साथ खड़े। तो विधानसभा चुनाव के लिए क्या समीकरण आपने यहाँ पर बैठाए हैं, किस तरीके से समीकरण बैठेगा दातागंज विधानसभा का? विधानसभा दातागंज का यदि समाजवादी पार्टी मुझे टिकट देती है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद होता है, तो पत्रकार जी 12 बजे चुनाव जीत जाएंगे। इस विधानसभा में 510 बूथ हैं, 4,06,678 वोट है, 691 गांव हैं। ऐसा एक भी गांव मजरा नहीं है जहां मैं 4 बार 10 बार पहुंचा नहीं हूं। यदि पार्टी टिकट देती है तो मेरा जो मैथिल समाज है, इस मंडल में 26 सीटें आती हैं। ऐसी एक भी सीट नहीं है जहां 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 वोट नहीं है। यदि पार्टी मौका देती है तो मेरा मानना है 26 सीटों में 22 से 24 सीटें समाजवादी पार्टी जीतकर मंडल में बड़ी जीत बनाएगी। हरीश चंद्र जी, जिस तरीके से आप समीकरण की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ से आपको पार्टी मौका देती है 2027 में, तो क्या लग रहा है कितने वोटों से जीत हासिल करेंगे? यदि हमें मौका देती है तो चुनाव ही एक तरफा है, चुनाव ही नहीं होगा। जो अभी एक यहाँ कायम है व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी। उनकी जमानत जब्त करा दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। और मैं ये कहता हूँ आपसे, मौजूदा विधायक की जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ कोई वोट देने वाला नहीं है। यहाँ एक पत्रकार महोदय जी, जबरदस्त क्रांति पैदा हुई है। यहाँ इतना लोगों का शोषण हुआ है, चाहे वो ओबीसी, एससी हो या सामान्य जाति हो, किसी जाति वर्ग का आदमी जो है उसका शोषण हुआ है। उसे ना मान मिला, सम्मान नहीं मिला और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ हमारे यहाँ HPL जो कांड हुआ था, उसमें 2 लोग मारे गए थे। एक गुप्ता जी थे, एक मान लीजिए पंडित जी थे। तो आज तक सही से उसकी जांच नहीं हुई, लीपापोती करके और जांच खत्म कर दी। यहाँ एक SDM थे धर्मेंद्र सिंह, उन्होंने यहाँ इतनी बड़ी लूट की है, मैंने PIL हाई कोर्ट में डाली है उनके खिलाफ। 300 करोड़ से ज़्यादा पैसा उन्होंने पैदा किया। गंगा एक्सप्रेस जो वे बन रहा है, ठेकेदारों से करोड़ों रुपए बन चुका है।
ठेकेदारों से करोड़ों रुपए की मिट्टी बेच ली, चाहे वो खाद की गड्ढे हों, खलिहान हो, नदी हो, नाले हों, तमाम ज़मीनें बेच दी। और उनका इतना आतंक रहा है, लोग जो है बेहद परेशान थे उनसे। दूसरा ये है, यहाँ नगर पालिका का ईओ साहब बदलवाए थे और उन्होंने ईओ का अतिरिक्त चार्ज लिया था, तो यहाँ करोड़ों का घोटाला हो गया। तो यहाँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोग गाय से बहुत परेशान हैं, छुट्टा पशुओं से परेशान हैं। आप जान लीजिए, कोई व्यक्ति अगर गाय को धोखे से मार दे या छुट्टा पशु को मार दे तो जेल जाएगा। छुट्टा पशु अगर किसी व्यक्ति को मार दे तो उसका कुछ नहीं होगा। तो छुट्टा पशु को जेल जाना चाहिए? नहीं, जेल नहीं जाना चाहिए, तो उसे कम से कम 50 लाख रुपए मिले किसान को। किसान को जो कम से कम 50 लाख रुपए सरकार दे, ये हमारा मानना है। और जो इस समय आतंक चल रहा है, आप देख लीजिए भाई, बार बार पेपर लीक होना भारत की राजनीति में दर्शाता है कि सरकार फेल हो चुकी है। इतनी बार पेपर लीक हुआ, लड़कियों, ये केवल इनका एक रोजगार बन गया। रोजगार इनका ये है, जब इन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है तो लड़कों से फार्म भराते हैं, 1500 रुपये फीस रखते हैं, जगह निकालते हैं, मान लीजिए 2 लाख, फार्म भरा जाएगा 1 करोड़। अब 1 करोड़ का जो टर्नओवर इनका है वो पूरा होगा। बदायूं वाले की परीक्षा इलाहाबाद कराएंगे, इलाहाबाद वाले की दिल्ली कराएंगे, उसके बाद पेपर लीक करा देंगे। दूसरा देख लीजिए, अभी आप पत्रकार जी समझ लीजिए भाई, भगवान राम का जो मंदिर है, हिंदू समाज का संपूर्ण भारत में एक हमारा आस्था का केंद्र बिंदु है। अब मंदिर में करोड़ों रुपए की चोरी हो गई, तो ये कितना गिरेंगे ये लोग। भाई चोरी करने वाले, पहली बार चोरी हुई क्यों? और चोरी अगर हुई है तो ईमानदारी से उसकी जांच हो, और जिन लोगों ने चोरी की है तो उनको मेरी अंदाज से फांसी दी जाए। मौजूदा सांसद तो वहाँ आपके ही पार्टी से आते हैं? जी, हमारी पार्टी से आते हैं। सांसद जी अच्छे व्यक्ति है, खूब काम करते हैं, लोगों के दुख मुसीबत में खड़े होते हैं। ये हमारी पार्टी से आते हैं सांसद। मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको सरकार पर डाल रहे हैं कि सरकार, भाजपा सरकार के कार्यकाल में राम मंदिर के चंदा चोरी हुई। जी, भाजपा सरकार के कार्यकाल में राम मंदिर चोरी हुई, इसमें विपक्षी कोई सुन नहीं रहा। अभी आपने दिल्ली में देखा, तमाम हमारी बेटी बेटा है, लड़का लड़कियों को मारा पीटा गया, कपड़े फाड़ दिए गए। एक इंस्पेक्टर जो था, एक बेटी जा रही है उसके पीछे से बेच डाल रहा है। वहाँ कोई जाति की बात नहीं है भाई, युवा किसी भी जाति का हो, युवाओं का हनन हो रहा है, युवा परेशान घूम रहा है। आप बता दीजिए, लगभग 2000 से ज़्यादा स्कूल बंद किए गए, 5700 शराब की नई भट्टियां खोली गई, खाद बीज कीटनाशक दवा दिन के 12 बजे नहीं मिल रही, और शराब का पौआ रात के 12 बजे मिल रहा है। सरकार हमारे युवाओं को कहाँ लेकर जाना है? लेकिन सरकारी दुकानों की जो समय सारणी है वो 10 ही बजे तक की है, रात के नहीं 10 बजे तक की है, तो भाई शराब की भट्टियां खोलने की क्या जरूरत थी? आप बढ़िया कॉलेज, सरकार को राजस्व आता है, शराब से आबकारी विभाग को राजस्व जाता है, सबसे ज्यादा राजस्व जाता है। भाई राजस्व आता है तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह मैनेज करो। शराब बिकवा के आप जो है प्रदेश और देश में लोगों को शराबी बनाएंगे, गंजेड़ी बनाएंगे। सरकारें तो आपकी भी रही हैं, समाजवादी पार्टी से भी रही हैं, बसपा से भी रही हैं, कांग्रेस की भी रही हैं, तो तब क्यों नहीं शराब बंद करवाई? नहीं, हम ये कह रहे हैं, मगर शराब बंद अगर नहीं कराई तो स्कूल भी बंद मुलायम सिंह यादव जी ने नहीं कराई। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है, जो हर गांव में हर जगह स्कूलों का निर्माण हुआ था। ये आपको भी पता है और सबको पता है। भारत में पहले मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ऐसे थे जिन्होंने गरीबों का 20,000 तक कर्जा माफ किया, उसमें जात नहीं पूछी। कर्जा तो भाजपा सरकार ने माफ नहीं, भाजपा सरकार ने जो माफ किया है वो 2 पतियों किया है, अंबानी टाटा बिरला का किया है। किसानों का भी, किसानों का माफी नहीं हुआ भाई। 72,000 करोड़ रुपए आपने माफ किया, और 72,000 करोड़ रुपए में किसी के 1500 माफ हुए, किसी के 2000 माफ हुए। तमाम लोग अपने पत्रकार जी ऐसे देखे जिनके 100 रुपए माफ हुए। तो आपने माफी कहाँ की? आपने माफी तो टाटा बिरला ने अंबानी की। तो ये आपकी कार्यशैली है। तो हम ये चाहते हैं सामाजिक न्याय कायम हो, समता मूलक समाज की स्थापना हो,
संवैधानिक राज चले, जो ऊंच नीच भेदभाव है, जातियां जो है ये समाप्त हो जाए, हम तो ये कहते हैं। लेकिन आपकी पार्टी कुछ ज्यादा ही पीडीए की बात करती है, क्योंकि उनको अगड़ों के वोट चाहिए नहीं, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है। पीडीए का मतलब है जो आंशिक रूप से गरीब है। हमारा ब्राह्मण भाई अगर गरीब है, हमारा क्षत्रिय भाई गरीब है, हमारा वैश्य भाई, जो भी आंशिक रूप से गरीब है, जिसको आज तक आज़ादी से अब तक सरकार से कोई लाभ नहीं मिला, हम उनकी बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। पीडीए का मतलब ये नहीं है कि जो है ओबीसी एससी का वोट हो गया। पीडीए में आप बता दीजिए भाई, अगर ब्राह्मणों का वोट नहीं लेना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में माननीय माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया। हमारे नेता के अंदर भेदभाव नहीं है। अब लोग भेदभाव पैदा करने की बात करते हैं, हमारे नेता के अंदर नहीं। अभी आप देखिए कांवड़ यात्रा चलेगी, कांवड़ यात्रा चलेगी तो फूल बरसाए जाएंगे, और जब हमारा पढ़ा लिखा लड़का किसी जाति समाज का नौकरी मांगने जाएगा तो लाठी बरसाई जाएंगे। इस बार जो कांवड़ यात्रा चलेगी, पत्रकार जी मेरी बात को नोट कर लो, कम से कम उत्तर प्रदेश में 20 दंगे भाजपा करवाएगी। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़ी बात कह रहे हैं। आपने अभी कहा कि प्रदेश में कांवड़ यात्रा चलेगी, फूल बरसाए जाएंगे, और भी कुछ कहा। अभी प्रदेश में कांवड़ यात्रा चलेगी तो बड़ी संख्या में फूल बरसाए जाएंगे। जब हमारा पढ़ा लिखा युवा नौकरी मांगने जाएगा तो उस पर लाठियां बरसाई जाएंगी। ये 5 वर्ष की आखिरी कांवड़ यात्रा है, इसके बाद कोई सावन नहीं पड़ेगा। और भाजपा सरकार अपने आप हीरो बनने के लिए, अपने सिरे लेने के लिए तमाम जगह हुड़दंग कराएगी और दंगा करवाएगी, जिसका श्रेय अपने आप लेगी। और हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा है उसमें कटाक्ष पैदा करेगी। तो हम ये चाहते हैं, दंगों का श्रेय सरकार लेगी। बिल्कुल लेगी भाई, बिल्कुल लेगी। उधर मुसलमान को हिंदू मारेगा, हिंदू मुसलमान को मारेगा। दंगा का श्रेय सरकार लेगी कि हमने ये दंगा बचाया, हमने ये किया। हम ये चाहते हैं कि सरकार भाजपा की है, सभी लोग भाईचारा बनाकर रहें, ना हिंदू है ना मुसलमान है। आज़ादी की लड़ाई में सभी लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, तो हम लोग एक भाईचारा बनाकर रहें। चाहे हमारा भाई ब्राह्मण है, चाहे वाल्मीकि है, चाहे मुसलमान है, देश सभी का है और सभी लोग आपस में भाईचारा बनाकर रहें, वाद विवाद ना करें। तो ये जो अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, इसमें पत्रकार जी आप देखना, आप देख लेना, भाजपा खुद सिरे लेने के लिए कहीं ना कहीं दंगे कराएगी। और भाजपा की ये नीति है, जब जब दंगा होता है तो भाजपा को उसका लाभ मिलता है, क्योंकि बंटवारा होता है। हम ये चाहते हैं आप काम करिए, जनमानस के पास जाइए, जनमानस जिसको भी वोट देगा वही आदमी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनेगा। ईवीएम देखिए आप, वोट कहीं पड़ता है और जीतता कोई है। हमारे दातागंज में, मैं ये बात आपसे पुनः फिर कह रहा हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ, दातागंज में अगर समाजवादी पार्टी मुझे मौका देती है तो पत्रकार जी हम आपको बुलाएंगे, 12 बजे चुनाव जीत लेंगे, ये मेरा दावा। 12 बजे आप चुनाव जीत रहे हैं, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। क्या एक विजन है आपकी दातागंज विधानसभा के लिए? क्या आपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट सोच रखा है? जनता अगर आपको मौका देती है और आप विधायक बनते हैं, आप ये जान लीजिए, विधायक बनने के बाद ना मुझे भट्टा लगवाना है, ना कोठी बनवाना, ना मुझे बहुत बड़ा राजमहल बनवाना। मेरी ये मंशा है और मैं ये चाहता हूँ विधायक बनने के बाद ऐसे काम करके जाऊं जो इस विधानसभा की, इस मंडल की जनता मुझे 200 वर्ष याद करे। यही मेरा एक लक्ष्य है। जैसे स्कूल कॉलेजें बनवाना, बढ़िया रोड होना, टेक्निकल कॉलेजें बनवाना, तमाम व्यवस्थाएं जो हैं, अब जैसे छुट्टा पशु हैं, इनके बड़ी बड़ी गौशालाएं बनवा के इन्हें बंद करना, इनके अच्छे चारा की व्यवस्था करना। तो ये जब हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से लोग हमको याद करेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, बदायूं की जनता के लिए और दातागंज की जनता के लिए क्या एक संदेश रहेगा आपका? मैं जनता से ये मांग करता हूँ और मेरा एक आग्रह है, मैं रात दिन कड़ी मेहनत करता हूँ। मेरे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आता है, उसका मान सम्मान स्वाभिमान होता है और हर
24 घंटे हमारा दरवाज़ा खुला रहता है। किसी वक्त कोई व्यक्ति आता है तो मैं उसका काम कराने का भरसक प्रयास करता हूँ। मैं ये कहता हूँ दातागंज विधानसभा की समस्त जनमानस से, यदि वास्तविक मैं जनता के लिए कुछ कर रहा हूँ या मुझ पर कुछ उम्मीद है तो आप हमें वोट दें, और हमसे यदि अच्छा कोई अन्य व्यक्ति मिल जाए तो आप उसे वोट दें, क्योंकि 2027 में जज जनता होगी, निर्णय जनता करेगी। क्योंकि मैं रात दिन मेहनत करता हूँ और ये वादा करता हूँ यदि मैं विधायक बनता हूँ तो जनमानस का जो हमारे बेटियां हैं, हमारे युवा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका मान सम्मान होगा और 200 वर्ष इस क्षेत्र की जनता हमको याद करेगी। मैं सभी जनमानस को प्रणाम करता हूँ। युवाओं का साथ, माता बहनों बुजुर्गों के चरणों का आशीर्वाद लेकर विधानसभा 117 दातागंज में रात दिन कड़ी मेहनत से घूम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दातागंज से विधानसभा से तैयारी कर रहे हरीश चंद्र मैथिल जी।